लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सिंचाई पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सिंचाई पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सिंचाई पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। टीवी के माध्यम से आज लाइव हुआ हूं, जो कि गड़साना, रावला और नूबगढ़ जो मैन है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में एक विधानसभा खाजूवाड़ा हल्का पड़ता है, जहां किसानों में आक्रोश है। कुछ बहुत समय हो गया किसानों को भीख मांग के पानी लेना पड़ता है। ये किसानों की ये दशा हो गई है कि आज सड़क जो जाम करने की नौबत आ गई है, क्योंकि यहाँ के मंत्री मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी सत्ता में भी उसकी भागीदारी है। तो आप लाइव देख रहे हो इसमें क्या उनकी रणनीति है। आज इन्होंने रोड जाम किया, हमारे बीच किसान नेता बहुत सारे मौजूद हैं। आज इनकी नौबत यूँ क्यों आई कि कैसी ऐसी सरकार ने ऐसा काम कर दिया कि नौबत ये आ गई कि रोड बंद करनी पड़ी। अगर बारिश नहीं होती तो इनका क्या हाल होता। ये रोड पे तो पहले ही किसान आए हुए हैं। आज क्या इनके साथ बीत रही है। अगर भगवान मेहरबान नहीं होता तो आज इनको ये नौबत नहीं आती। तो देखो पहले मरे पड़े थे, भगवान ने कुछ रहम कर दिया तो बारिश हो गई, किसान कुछ जीवित हो गए। तो आज मारने की फिर कोशिश की जा रही है। आओ हमारे बीच किसान नेता है, उनसे पूछेंगे कि आप संघर्ष की सीमा कहाँ तक तय कर दी। आज आपने बहुत बुलंद आवाज़ में ये चौक घेर रखा है। आगे की जो नीति है वो आप किसानों तक पहुंचा रहे हो। आपने प्रचार भी किया है घर घर जाके। और क्या कहना चाहोगे पानी के बदले? आज पानी नहीं दे रही सरकार आपको। सबसे पहले लाइव इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ हमारे खाजूवाड़ा धरातल पे आके हमारे किसानों की समस्याओं को रखा बड़ी मजबूती से। हम मीडिया और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, खाजूवाड़ा मंडी के अंदर किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति का पिछली 7 तारीख से लेके अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हमें 31 मार्च तक 3 सिंचाई पानी देके प्लस फर्स्ट फेज का 58% हमारा हिस्सा रिजर्व करके और हमारी मांग मान ली जाए। अदरवाइज हम इन सरकार के नुमाइंदों को और सरकारों को किसी भी हद तक घेरने के लिए तैयार हैं। हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बनने के लिए तैयार हैं। जब हम एक माँ से पूछो कि माँ एक बच्चा पैदा करके उसको कितनी मजबूती से उसका पालन पोषण करती है, वैसे का वैसे किसान अपनी खड़ी फसल को बच्चे की तरह पालता है और पानी के अभाव में वो फसलें डल जाती है। तो हमारा इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हम हर हद तक जाने के लिए तैयार है। ये देख लो किसानों में आक्रोश। ये आक्रोश क्यों है? यहाँ बीजेपी जब सत्ता में थी तब भी यही हालात थे। आज कांग्रेस इसी जगह पे कांग्रेस ने उस टाइम धरना प्रदर्शन किया था, इनके किसानों के साथ मिलकर पानी की मांग कर रहे थे। तो जब हमारी सरकार आएगी हम आप धड़ल्ले से आपको पानी देंगे। आज वो मंत्री, वो यहाँ के नेता लोकल, वो कहाँ गए जो आज वो वादे करते थे? हमारी सरकार आई, सरकार जनता ने यहाँ से एमएलए चुन दिया। जब आप वोट मांगने आओगे तो तब ये किसान आपको क्या देंगे? आगे की रणनीति आपकी क्या? ये वोट मांगने आएंगे, आप उनको क्या उसमें जवाब में दोगे? जब वोट मांगने आएंगे तब हम हर गांव डाणी के अंदर किसानों को इतना जागरूक कर देंगे। हमारा पहला जवाब यही रहेगा कि जो किसान एक अनाज पैदा करता है धरती का सीना चीर के, उसने इतने 70 सालों तक हर पार्टियों ने राज किया और आज हम वहीं के वहीं बैठे हैं। हमें अगर मूंगे, सरसों है, मूंगफली है, उसकी तुलाई के लिए लाइन में लगो, खाद के लिए लाइन में लगो, पानी के लिए लड़ाई लड़ो। तो हम तो लड़ाई लड़ते लड़ते बुजुर्ग हमारे चले गए और ये युवा पीढ़ी अगर इसी तरह लड़ती चले जाएगी तो हम क्या इस नए नव भारत का, एक मजबूत भारत के निर्माण की नींव कैसे रख सकते हैं?
ये देखो आक्रोश की बात है। हमारे साथ किसान नेता और भी बहुत हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे कि जब यहाँ वोट मांगने आएंगे तब इन्होंने बताया भी हम डाणी डाणी प्रचार ऐसा करेंगे कि इनको पता चल जाए, इनकी जमानत जब्त हो जाए, ऐसा ये हालात खड़ा करेंगे। किसान का आक्रोश बहुत बुरा होता है, क्योंकि जो संयुक्त मोर्चा किसान दिल्ली एक बहुत बड़ा आंदोलन जीती है। किसानों ने एक बहुत बड़ी 3 काले कानून के चलते हुए किसानों ने एक बहुत बड़ी जीत प्राप्त की है। क्योंकि किसान को निशाना क्यों बनाया जाता है? हमारे बीच थान सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये हर बार किसानों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? ये क्या कारण है? किस में खामी है? जनता में या लीडरों में या वोट करने वालों में? ऐसा है श्रीमान जी, आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। पहले भी आप हमारे बीच में पधारे और हमारी समस्याओं को मीडिया के ज़रिए आपने आगे पहुँचाया। किसान आज अपने हक का पानी मांग रहा है। जितना अपना शेर है इस डैम में, उस शेर के हिसाब से हम पानी मांग रहे हैं। मांगने की कहाँ आवश्यकता पड़ी? सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि सिंचाई विभाग ने जिस नहर को कितना पानी देना है उसके अनुरूप ही देना सिंचाई विभाग तय करती है। आज हमारा 12 तारीख से जो सिंचाई का पानी है उसको बंद कर दिया और पेयजल के लिए नहरें चला रहे हैं, सूरतगढ़ ब्रांच को चला रहे हैं। सूरतगढ़ ब्रांच के किसानों ने ये लिख के दे दिया था कि फरवरी फर्स्ट वीक से पहले हमें सिंचाई का और पेयजल का पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। अनूपगढ़ शाखा के किसानों ने हमारी संघर्ष समिति ने हमने लिख के दिया है कि हमारे कोई फर्स्ट सप्ताह फरवरी का उससे पहले पेयजल की और सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों भगवान ने बरसात कर दी है। लेकिन सरकार की कोई नीति का कोई पता नहीं पड़ता। वो किसानों को उल्टी छुरी से गर्दन काटने का प्रयास कर रही है। अब भगवान ने वर्षा कर दी, फसल लहला रही है, लेकिन आगामी पानी अगर सिंचाई का नहीं मिला तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। उस बर्बादी को देखते हुए किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है और आगामी हमारी रणनीति होगी, ये आपको बता देते हैं। आगामी हमारी रणनीति होगी भूख हड़ताल, आमरण अनशन और आत्मदाह तक हम जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, जिसकी जिम्मेवारी संपूर्ण सरकार की और प्रशासन की होगी। ये देखो जी, किसान आक्रोश में है, मरने तक हम जाएंगे, जहां सरकार चाहेगी वहां हमको ले चलो, हम तैयार हैं। अपने साथ हमारे साथ और भी किसान हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। आज जो यह नौबत आई है किसानों की, मैं समझता हूं कि सरकार को समय रहते हुए इस पर एक्शन करना चाहिए। जिस तरीके से पिछले 7 तारीख से किसान आंदोलित हैं और आज 18 तारीख हो गई, 12 तारीख को भी हमने सरकार को चेताया था, आज 18 तारीख हो गई। अगर सरकार इसी तरह काम करेगी तो मैं समझता हूं कि किसान संघर्ष समिति कोई भी फैसला लेगी, सब किसानों के साथ सरकार को घेरने का काम करेंगे। चाहे सरकार के साथ किसी भी प्रकार का आमरण अनशन करने की बात करें, सब चीज़ें किसान करने के लिए तैयार है। तो सरकार को समय रहते हुए से निर्णय लेना चाहिए और किसानों को फरवरी मार्च में पानी देना चाहिए। देखो जी, ये किसान की जो ज़रूरत होती है ना पानी की, तब किसान को दिया नहीं जाता। जब मरने के कगार पे किसान आ जाता है तब पानी छोड़ दिया जाता है। जब भगवान मेहरबान हो गया तो तब तो इन्होंने पानी नहरों में छोड़ रखा है। मैं मनजीत सिंह, इंडिया लाइव टीवी के माध्यम से जय हिंद, जय भारत। कि हम आपको 4 बारी पानी देंगे और उसके बाद में समीक्षा मीटिंग करके और 5वीं और 6ठी बारी देंगे।